दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। हमारे डॉक्टर साहब कुछ डाइट के बारे में आपको बताना चाहते हैं, तो आप इनसे जानकारी लीजिए। तो जैसा कि आप सब जान रहे हैं, आज का हमारा मुख्य विषय और मेन टॉपिक जैसा आप बोल सकते हैं वो है रेगुलर डाइट। अब लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं। सबसे पहले क्या गया रक्षाबंधन, अभी फिर इसके बाद जो आने वाला है जन्माष्टमी, फिर उसके बाद आने वाला है गणेश चतुर्थी, फिर दुर्गा पूजा और फिर दिवाली, दुनिया भर के त्योहार। और आप इस सब में कॉमन चीज़ क्या खा रहे हो? आप इन सब में कॉमन चीज़ जो खा रहे हो वो है मिठाइयाँ। ज़्यादा से ज़्यादा शुगर आप जो कंज्यूम कर रहे हो, ये आपके बॉडी के मेटाबॉलिज्म को स्लो करता है। मेटाबॉलिज्म हो गया यानी ये दो चीज से कंपोस्ट होता है, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। जो भी हम फूड खाते हैं उसको तोड़ना और जोड़ना, ये हो गया मेटाबॉलिज्म, और ये होता है पूरा लिवर में। हम जब से पैदा हुए हैं तब से अभी तक हमारे बॉडी में कुछ ऑर्गन्स जो है, मल्टीपल ऑर्गन्स काम करते हैं, जिसमें ब्रेन, लिवर, किडनी और हार्ट ये मुख्य हैं। इसके अलावा पैंक्रियास, स्प्लीन ये सब भी हैं। बट लिवर जो है, हम कुछ ना कुछ अचल पचल खाते रहते हैं और वो लिवर जो है परेशान रहता है। वो भी सोचता होगा एक टाइम पे कि मैं किसके शरीर में आ गया, जो मिल रहा है डाल रहे हैं। इधर से चीज बर्गर डाल रहे हैं, इधर से फ्राइड राइस डाल रहे हैं, इधर से मंचूरियन डाल रहे हैं, और त्योहार आया तो दम भर की मिठाई डाल रहे हैं। वो कंजम्पशन कर नहीं पा रहा है, फिर 5 साल के बाद आप परेशान होकर बोल रहे हैं अरे मेरे को कैसे डायबिटीज हो गया, मेरा डाइट तो अच्छा था, मैं रेगुलर सुबह टहलने जाता था, मेरे फैमिली में किसको नहीं है, तो ये कैसे हो गया? तो ये जो परेशानी हो रहा है डायबिटीज, सबसे पहले आपको समझना है क्या है। ये एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है और ये डेवलप करता है, इसका मेन कल्प्रिट है आपका डाइट। दूसरा है हेरिडिटरी है, अगर फैमिली में जेनेटिकली किसी को है तो ये आपको कंट्रीब्यूशन करेगा, कहीं ना कहीं आपका A1C में बढ़ा हुआ रहेगा और आपको एंड ऑफ द डे यू विल बी डायग्नोस्ड फॉर डायबिटीज मेलिटस और डायबिटीज इंसिपिडस जो भी है। अच्छा, ये हो गई साइंटिफिक बातें। अब हमारा सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि हम खाएं तो खाएं क्या? समय है नहीं, जंक फूड की सेल बढ़ती जा रही है, हमारा कंजम्पशन बढ़ता जा रहा है। इसके अलावा सबसे मेन चीज जो हमें सोचना है कि हम जो पानी पी रहे हैं आजकल, वो पानी भी तो सही नहीं है। कहीं ना कहीं प्लास्टिक बॉटल्स में पी रहे हैं, उसके ऊपर एक्सपायरी लिखा हुआ है, बहुत दिन तक वो बॉटल पड़ी हुई है, फ्रिज में रखी हुई है। अल्टीमेट वो बॉटल्स में क्या होती है, थर्मल रिएक्शंस होती है, कभी इलेक्ट्रिसिटी चला गया, कभी इलेक्ट्रिसिटी है, कभी ठंडा हो रहा है, गर्म हो रहा है, तो प्लास्टिक जो है पानी के अंदर क्या क्रिएट करता है, अल्कलाइन लीचिंग करता है। अल्कलाइन लीचिंग बेसिकली उसमें जो थर्मल रिएक्शन होने की वजह से पानी में होता है, हम उसे पी रहे हैं, वो कैंसर प्रोड्यूस कर रहा है हमारे बॉडी में। पहले के लोगों को ये सब बीमारी नहीं थी, आज दिन प्रतिदिन जितना प्लास्टिक का यूज हो रहा है बढ़ते जा रहा है। अब हम क्या करें इन चीजों से, ये जितनी भी गंभीर बीमारियां हैं इनसे बचने के लिए सबसे पहले स्टेप 1 जो आपको फॉलो करना है, आपको रेगुलर एक्सरसाइज करना है। कुछ अगर आप नहीं कर सकते, 1.5 से 2 किलोमीटर कम से कम चलो। सब कोई अपना आंख को नीचे करके देखो अपने पेट की तरफ। हर बंदा या हर बंदी जो भी होगी, लड़का लड़की या जो भी औरत पुरुष जो भी है, मध्यम एज के या यंग एज के, सर्टेन टाइम के बाद उनका पेट निकलने लगता है। ये पेट निकलता है ड्यू टू ऑल मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स और इनडाइजेशन की वजह से, आपके डाइट में प्रॉपर फॉलोअप नहीं होने की वजह से। ऐसा मैं बोल रहा था कि प्लास्टिक की बॉटल्स यूज करने से आपको मेजर परेशानी हो सकती है, तो हम यूज क्या करते हैं आजकल, एक्वागार्ड है, वाटर प्यूरिफायर है, दुनिया भर के फलाना मिलकर बहुत सारे आइटम्स हो गए हैं। बट कहीं ना कहीं आप कितने भी कोशिश करो, आपको प्लास्टिक यूज करना ही पड़ेगा। तो बेटर टू ऑप्ट फॉर ग्लास बॉटल्स, जैसा मैं आपको दिखाता हूँ, मैं जैसे बॉटल्स को यूज करता हूँ। ये देखिए कंप्लीटली इट इज मेड ऑफ ग्लास, इसमें कोई अल्कलाइन लीचिंग के कोई चांसेस नहीं है। मैं मानता हूँ महंगाई का टाइम है, ग्लास बॉटल्स थोड़ी कॉस्टली हो गए हैं, बट बीमार पड़ के कैंसर से पीड़ित होकर ऑन्कोलॉजिस्ट को पैसा देना और हॉस्पिटल में पैसा देने से तो अच्छा है ग्लास बॉटल खरीदना। ड्यूरेबल नहीं है, टूट सकता है, तो आप दूसरा ऑप्शन में क्या रख सकते हो, कॉपर की बॉटल, जो तांबे की बॉटल आती है उसको। उसका रूल क्या है, उसमें आपको हर 3 दिन पे उसको वॉश करना है, नहीं तो उसमें देखिएगा फ्रेगमेंटेशन ग्रीन कलर का, उसमें देखिएगा एल्गे टाइप का ग्रोथ होने लगता है। चौथा आप क्या कर सकते हो, कांसे की बोतल जो आती है उसको ले सकते हो, थोड़ा कॉस्टली पड़ता है बट आपकी लाइफ से और आपके हेल्थ से ज़्यादा कॉस्टली नहीं है। पहला आपको पानी पीना है, जिस सोर्स में रख के पीना है आपको उसको करेक्ट करना है। उससे पहले मैंने क्या बताया, इसको चलो नंबर 2 काउंट करते हैं, पानी की जो कंटेनर है इसको किसमें रख के पी रहे हो। पहला है रेगुलर एक्सरसाइज, नहीं भी है तो 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर
टहलो, नहीं है आंगन में टहलो, 30 स्टेप्स 30 स्टेप्स 30 स्टेप्स, 120 स्टेप्स इन मॉर्निंग, 120 स्टेप्स इन इवनिंग। ये आपके बॉडी की ब्लड सर्कुलेशन को रिड्यूस करेगा, ब्लड सर्कुलेशन में जो प्रेशर क्रिएट हो रहा है उसको इम्प्रूव करेगा। बहुत ज़्यादा हाइपरटेंशन से बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हो, किसी भी बात में गुस्सा हो जाते हो, ये उसको कंट्रोल करेगा। देखो, एक्सरसाइज इज द बेस्ट की टू अवॉइड हेल्थ डिस्कम्फर्ट्स, मेरा यही मानना है। और आप इन दो चीज़ों को फॉलो करो। तीसरी चीज़ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है आप किस बर्तन में खाना बनाते हो। नॉन स्टिक में आजकल बहुत प्रचलन हो गया है, इट इज़ वेरी कॉमन दैट एवरीबॉडी इज यूजिंग अ नॉन स्टिक यूटेंसिल। वो चिपक नहीं रहा है, बहुत अच्छी बात है, तेल बच रहा है आपका, बहुत अच्छी बात है, मसाले नहीं चिपकते, और भी अच्छी बात है। लेकिन आप क्या जानते हो जो टेफ्लॉन दिया रहता है, इट इज़ नथिंग बट पीवीसी। पीवीसी जो है पॉलीविनाइल क्लोराइड, इसको हीट करोगे, अब हीट पे बैठाओगे, कुछ दिन बाद देखना वो धीरे धीरे छोड़ के अल्मुनिया जो है उसका अल्मुनियम लगाया रहता है, बाहर दिखने लगता है। क्या आपने इन चीज़ों को कभी ध्यान दिया है? ये कहाँ जा रहा है भाई? ये पीवीसी तुम्हारे पेट में जा रहा है, मेटाबोलाइज हो रहा है, तुम्हारे ब्लड सर्कुलेशन में है। आज नहीं तो कल यू विल बी सफरिंग फ्रॉम कैंसर, यू विल बी सफरिंग फ्रॉम हार्ट डिसीज, यू विल बी सफरिंग फ्रॉम रिमेटिक डिसीज। कौन सफर करेगा? आप सफर करोगे। आपको अलर्ट होना है। स्टील के बर्तन यूज कीजिए, कोशिश कीजिए। एल्युमिनियम अफोर्डेबल है बट उसको भी अवॉइड कीजिए। ज़्यादा हीट होने पे एल्युमिनियम में भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं और वो आपके फूड के साथ जो केमिकल्स है उनके फ्री रेडिकल्स जो है मिक्सअप होते हैं। इसके अलावा जो है दूसरे क्या, आप पीतल के बर्तन जैसे पहले के ज़माना में यूज़ करते थे लोग, उस तरह के बर्तन यूज़ कर सकते थे, बट उसके साथ आपको कुछ कंसिडरेशन जो करना होता है, उसमें आप खंडे चीज़ ये सब नहीं बना सकते, तो थोड़ा वो आपको देखना है, परहेज करना है। अभी ट्राइप्लाइड लेयर आपको अभी कढ़ाई वगैरह आ गए, वो सब आप यूज़ करो बनाने में और इन चीज़ों को ध्यान रखो। आप सोच रहे हो कि डॉक्टर साहब डाइट के बारे में तो बता नहीं रहे, किस कंटेनर में क्या पीना है क्या खाना। भैया बेसिक तो यही है, आप कहाँ पे क्या खा रहे हो क्या पी रहे हो। मैं आपको बता दूं कि ये खाओ इससे वजन कम हो जाएगा, ये खाओ उससे कंट्रोल हो जाएगा, ये बताने के लिए यूट्यूब पे बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। हम नए हैं, हमारा कंसेप्ट यही है कि हम आपको बेसिक जो है बेस्ट टू द बेस्ट आपको बता पाए, ताकि आप हमारे साथ सब्सक्रिप्शन पे जुड़ सके और चैनल को लाइक कर सके। क्या सही बोला कि नहीं? आप भी शायद इसके साथ अग्री कीजिएगा। ये 3 चीज़ें हो गए। इसके बाद कोशिश करना है आपको ज़्यादा बेक्ड चीज़ नहीं खाना है। बेक्ड ऐसे ओवन में 400 डिग्री फ़ारेनहाइट पे आप कोई भी चीज़ जला दे रहे हो, उसको खा रहे हो, तो उसके जो भी न्यूट्रिएंट्स है वो बेसिकली खत्म हो जाते हैं, कंप्लीटली वो वैनिश हो जाते हैं। आप जो खा रहे हो वो क्या है? कुछ नहीं, आप बेसिकली कचरा कंज्यूम कर रहे हो, आपको करना ही नहीं है। लोग पिज़्ज़ाज, बर्गर, पूरा थर्मल एकदम रेडिएशन में उसको हीट कर दे रहे हैं, 400 डिग्री पे उसको फ़ारेनहाइट पे बेक कर रहे हैं, चिकन मटन सब खा रहे, बेक करके खा। अरे नहीं करो भाई, बचपन से जिस तरह से खाते आए हो उसको उस तरह से खाओ, उसको नेचुरल तरीके से कुक करो, आप खाओ, आपकी डाइजेशन भी प्रॉपर होगी। सुबह में आप जब स्टूल करने जाओगे तो स्टूल भी आपको क्लियर होगा। लेकिन आपको एक चीज़ याद रखना है, हर समय खाना खाने के तुरंत बाद गटगट करके पूरा आपको पानी नहीं पीना है। खाना खाने के 20 मिनट बाद कम से कम पानी पीना है। गला में अटकता है तो थोड़ा पानी पीना है, बट 20 मिनट बाद 20 मिनट्स इज द की, सो दैट यू डोंट गेट अ स्टबर्न बेली। ये है हमारा मंत्र। 20 मिनट आप फॉलो करो। कोई भी खाना खाते हो आप तुरंत पानी पीते हो। जो भी उसमें ऑयल होता है, फैट होता है, ऑयल और फैट कभी मिक्स नहीं होता है, वो फैट वाटर पे फ्लोट करता है, अल्टीमेटली वो कहाँ पे जाता है? एपिलेप्टोजोमल टिश्यूज में जाता है और वो बाहर आपका एक बड़ा सा पेट बनाता है, जो कि देखने में बहुत ही भद्दा दिखता है। तो ये चीज़ों को आप फॉलो करो। और रही बात डाइट की, तो हम जरूर उस पर जाएंगे। कोशिश करो हर खाने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा सलाड्स कंज्यूम करो। पापड़ जो आती है आप उसको सेक के कंज्यूम कर सकते हो। और सुबह में आप जो भी हो, एक कोई भी टी लो, ग्रीन टी लो, लेमन टी लो, मिल्क टी आपको तो लेनी ही नहीं है, जहर है वो। आपको शायद नहीं पता होगा, इंडिया में आने से ज़्यादा लोगों को नशा है। चाय बिना पिए सर दर्द करता है सर। मैक्सिमम पेशेंट्स दे कम टू मी विद दिस सिमिलर कंप्लेंट, सर चाय नहीं पिया, बहुत सर दर्द कर रहा है, आपने मना कर दिया। अरे भाई, जो शराबी होते हैं, जो नशेड़ी होते हैं, जो स्मोकर होते हैं, जो गांजा पीते हैं, वो भी छोड़ने के बाद सेम कंप्लेन करते हैं। सावन खत्म हो गया, प्लेट भर के मुर्गा लेके बैठ गए, प्लेट भर के मटन खाना शुरू कर दिए, दारू लेके बैठ गए, चखना लेके बैठ गए। क्या लाइफस्टाइल है आपका? क्या
क्या इसी लाइफस्टाइल के लिए आप पैसा जमा कर रहे हो? है आपके पास 35 से 50 लाख रुपए लिवर ट्रांसप्लांट कराने के लिए? ऑब्वियसली करो। अपने परिवार को देखो, इतने फालतू पैसे हैं तो आप उसमें वेस्ट करो। अगर आप इसी लाइफस्टाइल के साथ चलना चाहते हो तो आप इस चैनल पे आके आपको कोई फायदा नहीं है। डे टू डे लाइफस्टाइल ऐसा हो गया है कि लोग ये जनरली करते ही हैं, बट आप इस चैनल पे आपको कोई फायदा नहीं है। अभी तक मैंने जो चीजें बताई आपको कोई फायदा नहीं होगा। तो इसी के साथ हम अपना ये वीडियो बेसिक कॉन्सेप्ट्स के साथ एंड करते हैं। आपको आशा करता हूँ कि थोड़ा भी पसंद आया होगा। ये चैनल को आप लाइक एंड सब्सक्राइब करो। घुमक्कड़ छोड़ी इस चैनल का नाम है। हम अलग अलग जगह पे जाके इन वीडियोस को बनाते हैं, बट हमारा कंसेप्ट है जो बेसिक है वो आप तक लाना, सही चीज़ें आप तक पहुंचाना। कहीं टूर वगैरह कुछ होता है, स्पेशल कुछ दिखता है तो हम आपको बताएंगे। इस चैनल के साथ जुड़े रहिए, चैनल के नोटिफिकेशन बेल को बजाइए, चैनल को थम्स देके एक लाइक कीजिए और चैनल पे अच्छे कमेंट्स दीजिए। नेक्स्ट वीडियो हम किस बारे में बनाएं ये भी हमें बताइए। और दूसरी चीज़, इसका पार्ट 2 जल्द आने वाला है, तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।